अभी करवाई जा रही है। इसी के तहत जो अपने ज़िले के अंदर सायरन है, उन सभी सायरनों को 4 बजे अभी ये बजाया गया था। सूचना संकलित की जा रही है, कहाँ पे सायरन बजे हैं, कहाँ पे कोई उनके अंदर टेक्निकल कमी है, ये सारी सूचना संकलित की जा रही है। अभी जो मॉक ड्रिल का आगामी पार्ट है वो भी जो है क्रियान्विति के अंदर है, तो इसकी पूरी जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी फिर इसकी डिटेल रिपोर्ट बनेगी एंड जो भी कमियां रहेगी उनको रेक्टिफाई कराया जाएगा। उद्देश्य यही रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र सारी कमियों को दुरुस्त करके 100% जो है प्रिपेयर किया जा सके। सर जो है बेसिकली ये जो मॉक ड्रिल है ये अवेयरनेस का ही पार्ट है। जैसा अपन सभी को पता है कि इससे पहले आज से 54 साल पहले इस तरह से सायरन बजे थे, तो नेचुरल सी बात है, एक पूरी जनरेशन है जिसको नहीं पता है कि सायरन बजने पे क्या करना चाहिए, इसीलिए मॉक ड्रिल उसी अवेयरनेस का पार्ट है। इसके बाद में अभी मॉक ड्रिल के बाद में शाम को 6 बजे हमने जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान होते हैं जहाँ पे एक साथ कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उन सब की भी मीटिंग रखी है, उन सबको भी ट्रेन किया जा रहा है। कल हम जो है सभी स्कूल कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स हैं जहाँ एक साथ कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ सब भी जो हम ट्रेनिंग कराएंगे, जो सिविल डिफेंस के और जो होमगार्ड के लोग होते हैं उनके माध्यम से। तथा प्रयास यही रहेगा, देखिए पहली मॉक ड्रिल है, इसी के तहत जो कंटिन्यूस मॉक ड्रिल्स वगैरह आगे करवा के और ट्रेनिंग करा के प्रयास यही रहेगा सभी लोगों को सिखाया जा सके, अवेयर किया जा सके कि कोई एयर रेड यदि होती है उस समय अपने परिजनों की, अपने चहेतों की कैसे। ब्लैकआउट जो है उसकी भी आज रात को मॉक ड्रिल की जाएगी। एग्जैक्ट समय तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसमें भी इसी प्रकार से सायरन बजाया जाएगा। तो ब्लैकआउट के टाइम पे अपने को ये करना होता है, कोई सेंट्रली बिजली कट ऑफ नहीं होगी, अपन सबको अपने अपने घरों के अपने प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद करनी होंगी। यदि अपन व्हीकल के अंदर हैं तो व्हीकल की जो लाइट है उनको बंद करनी होगी, और अपने जो खिड़की दरवाजे होते हैं घरों के जो शीशे वाले जो पोर्शन होता है उसको हैवी कर्टेन्स के साथ में डार्क कर्टेन से उसको ढकना होगा। और ये क्या है, बहुत ही संवेदनशील चीज़ होती है, क्योंकि यदि एनिमी एयरक्राफ्ट को दिख जाती है, जनरली जब स्ट्राइक होती है एनिमी एयरक्राफ्ट रडार से बचने के लिए लो फ्लाई करते हैं, उनको यदि काफ़ी सारी कहीं लाइट का कॉन्ग्रीगेशन दिख जाता है तो ना केवल ये उस लाइट वाले की बल्कि आसपास पूरे शहरवासियों की जान को खतरे में डाल सकता है। ये एक दंडनीय अपराध भी होता है। तो आज की इस ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल तथा आगामी जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे इनके हिसाब से मॉक ड्रिल कराई जाएगी। सबके माध्यम से प्रयास ये रहेगा कि लोगों को अवेयर किया जा सके, सिखाया जा सके कि यदि दिन में सायरन बजता है तो अपने को ये करना है, रात में सायरन बजता है तो अपने को इस प्रकार से कार्रवाई करनी है, ताकि जब कभी भी हमला हो, यदि कोई हमला होता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार रहें। ये जो होता है ये आपकी 12 प्रकार की सर्विसेज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने बताया सिविल डिफेंस की होती है, अर्ली वार्निंग आपकी हो गई, वार्डन सर्विसेज होती हैं, वॉलंटियर सर्विसेज होती है। उसके बाद में मान लीजिए कहीं अटैक होता है तो रेस्क्यू सर्विसेज होती है, साल्वेज सर्विसेज होती है, जो आपकी फायर सर्विसेज हैं ये होती है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो है जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी देखती है वो सर्विसेज होती हैं। तो कुल मिला के 12 प्रकार की जो एजेंसीज और सर्विसेज हैं उसका इसके अंदर कोऑर्डिनेशन है। अपने को बेसिकली ना केवल अपनी बल्कि अपने हजारों लाखों और शहरवासियों की जान यदि बचानी है तो ब्लैकआउट के समय टोटल ब्लैकआउट की पालना करनी होगी। इसमें क्या होता है कि आप वाहन को बंद यदि कर दें तो लाइट आपकी बंद हो जाएगी, नहीं तो इसके अंदर एक और प्रोटोकॉल होता है कि आपकी जो वाहन की हेडलाइट है, जो लाइट होती है, उसके ऊपर वाले पोर्शन के अंदर आप काले कलर के दो कागज आप चिपकाते हैं, और नीचे वाला जो हाफ होता है उसके अंदर भूरे कलर का आप एक हाफ चिपकाते हैं, जिससे एटलीस्ट लाइट आपकी डिम हो सके और यदि कोई ऊपर से एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो वो उसे पिक ना कर सके। ये जो ब्लैकआउट है मैं आपको बताऊं ना केवल शहरी क्षेत्रों के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि लाइट जल रही है तो कई बार कई दुश्मन जो एयरक्राफ्ट है वो उसको नेविगेशन के रूप में यूज करके शहर तक टारगेट कर सकता है। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि ब्लैकआउट की 100% पालना करें। प्रशासन के साथ पुलिस का भी जो हमारा पूरा एक नेटवर्क है, हमारे बीट कांस्टेबल्स है, सीएलजी हैं, सुरक्षा सखी हैं, पुलिस मित्र है, सबके साथ आज सुबह से ही पूरे कमिश्नरेट में मीटिंग की जा रही है। हमारे सारे बीट कांस्टेबल सुबह से फील्ड में है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई जब ब्लैकआउट हो या फिर अभी दिन वाली मॉक ड्रिल हो तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये अभी आने वाले दिनों में भी जैसा कलेक्टर साहब ने कहा कि जब भी मॉक ड्रिल होगा तो ये अभी अगले कुछ दिनों तक ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस हमने चालू किया है लोगों को जागरूक करने का, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे।